पूर्व केंद्रीय अर्धसैनिक बल कल्याण संघ जम्मू और कश्मीर ने संघ के महासचिव डीके चौहान की अध्यक्षता में गांधीनगर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स के जवानों सहित केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की लंबित मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करना था। मीडिया को संबोधित करते हुए डीके चौहान ने बताया कि भारत सरकार की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने अपने आदेश संख्या 1 दिनांक 23 नवंबर 2012 के तहत गृह मंत्रालय के उस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी थी, जिसमें सीएपीएफ कर्मियों को रक्षा बलों के पूर्व सैनिकों के समान लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव था। समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सेवानिवृत्त सीएपीएफ कर्मियों को भी उपयुक्त लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसका कार्यान्वयन अभी भी लंबित है। चौहान ने आगे बताया कि यद्यपि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सशस्त्र बलों के रूप में मान्यता प्राप्त है, फिर भी उनकी सेवा शर्तें रक्षा कर्मियों की सेवा शर्तों से काफी भिन्न है। मैं एक्सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर का महासचिव डीके चौहान, हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट श्री हंसलाल जी, नूर मोहम्मद श्री जनरल सेक्रेटरी सांबा डिस्ट्रिक्ट से, करण सिंह बीएसएफ से, जगन्नाथ जी हमारे बीएसएफ से, एसएसबी से, और पीछे हमारी विडोज बहनें जो बैठी हैं वो ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बहनें हमारी आई हुई हैं। हमने जम्मू कश्मीर के बीच 2009 से कंटिन्यू प्रशस्त स्ट्राइक्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऑल एमपी मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया है भाई पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो बात, जम्मू कश्मीर की जो बात है वो उसको सेंटर में पजाई जाए। लेकिन आज तक हमारे जम्मू कश्मीर के 2 एमपी, श्रीनगर के 3 एमपी, 5 आज तक किसी ने पार्लियामेंट के बीच एक सेकंड बाज नहीं उठाई पैरामिलिट्री फोर्सेस की। और सबसे ज्यादा डेंजरस एरिया जम्मू कश्मीर बॉर्डर में शाम को 5 बजे बीएसएफ का जवान खाना खा के जाता है। पूरी रात आंधी हो, तूफान हो, जहां कुछ बारिश हो, वो पूरी बॉर्डर पे रहता है। और हिंदुस्तान पूरा जो 140 करोड़ जनता जो पूरी रात अपने घर में नींद चैन की सांस सोती है, वो सिर्फ बीएसएफ की वजह से सोती है। बीएसएफ, सीआरपीएफ टनल डिप्टी, आईटीबीपी सियाचिन ग्लेशियर में, और एसएसबी नेपाल बॉर्डर पे और टनल डिप्टी करती है। लेकिन आज तक हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी, एक पैसे की रिकमेंडेशन नहीं किया गवर्नमेंट के आगे किसी ने। पंजाब के एमपीओ ने हमारे बारे में बोला, पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में पार्लियामेंट के बीच, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो एमपीस हैं और राज्यसभा मेंबर्स हैं, इन्होंने आज तक कोई बात नहीं उठाई हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की। और देखिए हमारी जो कंटीन्स रेट है आर्मी से ज्यादा है, जीएसटी सबसे ज्यादा लगा रखी है। और पूरे हिंदुस्तान के बीच एक कानून होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बीच एक कानून नहीं 2 कानून लागू किए गए हैं। मद्रा लिक्विड बीएसएफ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर पर बॉटल 300 रुपया रेट ज्यादा है पूरे हिंदुस्तान के बीच से। पर बॉटल 300 रुपया रेट पर बॉटल के पीछे पूरे हिंदुस्तान से ज्यादा है। किसी मध्य कंटीने जितनी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के सेंटर कंटीने हैं उसमें इतना रेट नहीं जितना जम्मू कश्मीर के बीच रेट लगाया जा रहा है। इसकी कारण क्या है? पुलिस में जम्मू कश्मीर के एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, ये एक्साइज मिनिस्टर को और एक्साइज कमिश्नर सेक्रेटरी को पूछा जाए भाई इतना रेट क्यों है इस पर। और मेरी रिक्वेस्ट है सेंटर के आगे हमारी जो पेंशन है उस पर क्यों नहीं अमल कर रहे। हमारी जो जितनी भी फैसिलिटी है सिर्फ डिफेंस फोर्सेस को दी जा रही है। आप देखिए भाई साहब, डिफेंस फोर्सेस को 17 साल उसने नौकरी की हुई है, बॉर्डर का एक दिन नहीं उसने शक्ल देखी बॉर्डर क्या चीज होती है। क्या उसका अफसर्स, क्या उसके जनरल्स सिर्फ मैप रोड पे चलते हैं? पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो बीएसएफ का जवान है उसे बॉर्डर के बारे में नॉलेज है, हर एक चीज की है। और सीआरपी को पूछे, आईटीबीपी को पूछे, किसी को भी पूछ ले, जो 5 बजे खाना खा के जाता है वो कितनी डिफिकल्टी होती है। अपने बच्चों के साथ बात नहीं कर सकता, उसको बात करने की फुर्सत नहीं है। वो पहले अपने हिंदुस्तान के लिए बॉर्डर पर छाया हुआ है। पहली हिट तो गोली होती है वो बीएसएफ को होती है, जो आईटीबीपी पर सियाचिन ग्लेशियर पर होती है। और टनल ड्यूटी पे
सीआरपी, कितने जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, अफसर शहीद हो रहे हैं, ऐसे एसएसपी के शहीद हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी बिल्कुल सोई हुई है। मेरी रिक्वेस्ट है होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, आज तक जितनी फैसिलिटी दी है आपने डिफेंस फोर्सेस को दिया है। OROP 1, OROP 2, OROP 3 डिफेंस फोर्सेस को दिया हुआ है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस को कुछ नहीं दिया हुआ। जय हिंद, जय भारत।